नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में मजदूरों को फंसे हुए आज 7 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, टनल के अंदर मजदूरों के घर वालों का ध्येय टूटता जा रहा है। अब आपको हम बताते हैं 7 दिनों की 7 बड़ी अपडेट्स। देखिए, 12 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद आगे 13 नवंबर को प्लास्टर से मलबा रोकने की कोशिश की गई थी। 14 नवंबर की बात करें तो ड्रिल कर पाइप डालने की कोशिश की गई थी। 15 नवंबर को हाईटेक ऑगर मशीन एयरलिफ्ट किया गया था। 16 नवंबर को ज्यादा चौड़ी पाइप डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 17 नवंबर को 24 मीटर ड्रिल के बाद मशीन खराब हो गई और 18 नवंबर को आज इंदौर से नई मशीन लाई गई है। तो ये 7 बड़ी अपडेट्स लगातार देख रहे हैं कि नई नई मशीनें लाई जा रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं मजदूरों को बाहर निकालने के, लेकिन अभी भी रास्ता साफ नहीं हुआ है। 7 दिन कोशिशें तमाम। उत्तरकाशी में जारी है हर मुमकिन जंग। एयरलिफ्ट से आई आधुनिक मशीन। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के उस टनल से आई हैं जिसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर पिछले 7 दिनों से फंसे हुए हैं। कोशिशों का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंचे और अभियान के बारे में जानकारी ली। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। इंदौर से देहरादून तक करीब 22 टन महत्वपूर्ण उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है। इंदौर से एयरलिफ्ट की गई इस मशीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है ताकि बिना किसी परेशानी के टनल में ड्रिल के काम को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, इंग्लैंड से टनल एक्सपर्ट क्रिस कूपर भी पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि वो अब यहां पर इस काम में सहयोग देंगे। I'm still picking up the information at the moment, sir. I'm still picking up information at the moment. Yeah, I've got no comment. I only came last night, so I think you better talk to Arvin or the people handling the operation. बचाव अभियान के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके परिजन पिछले 7 दिनों से इस टनल में फंसे हुए हैं। इन लोगों के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये लोग अपने भाई, बेटे या पिता का इंतजार कब तक करते रहेंगे? अधिकारियों की ओर से ये कहा गया कि एक बैकअप मशीन मंगाई गई है इंदौर से, वो भी एक ऑगर मशीन है और वो आएगी तो उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इंतजार जो इतना लंबा होता जा रहा है, उसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार वाले जो यहाँ पर परेशान होकर पहुंच रहे हैं, वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर कोई बैकअप पहले से ही तैयार करके क्यों नहीं रखा गया। अगर मशीन के लिए भी बैकअप चाहिए तो वो पहले ही क्यों नहीं मंगाया गया। अभियान में उस वक्त बाधा आई जब ड्रिल करने वाली मशीन के चलने के बाद जो वाइब्रेशन शुरू हुआ, उसकी वजह से सुरंग के अंदर मलबा फिर से गिरना शुरू हो गया और इस मशीन को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब सुरंग में जंग के लिए नई तकनीक की मदद ली जा रही है और कामयाबी मिलने का पूरा भरोसा भी है। इस बीच गुजरते वक्त के साथ उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल के बाहर इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि एजेंसियों की ओर से रेस्क्यू के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन अभी बड़ी जंग को जीतना बाकी है। अंजलि सिंह के साथ राम अनुज, उत्तरकाशी, जी मीडिया।